आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मान्यवर, आप सब संसदीय परंपराओं को जानते हैं और मैं जिस प्रतिपक्ष के नेता सीनियर सबसे ज़्यादा सदस्य हैं, उनके साथ उपनेता उससे भी ज़्यादा सीनियर हैं, मंत्री रहे हुए हैं, अनुभवी रहे हैं और भैरव सिंह जी शेखावत के साथ उन्होंने ट्रेनिंग ली है, वो संसदीय परंपराओं को बनाने में मदद करेंगे। स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्ष के निर्णय पर यदि आपका ये व्यवहार है तो ये खेदजनक व्यवहार होगा, लेकिन आप तथ्य लाएंगे। अध्यक्ष की हैसियत से मैं वक्तव्य दिलाने के लिए निश्चित तौर पर सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। इससे मैं आपसे अपील करूंगा, आप अपने स्थान पर जाएं, डिबेट होने दें, डिस्कशन होने दें और आज ही जिन तथ्यों को आप लाएंगे उन तथ्यों के आधार पर सरकार का स्टेटमेंट दिलाने की मैं व्यवस्था करूंगा। के आसन को चुनौती नहीं देना चाहते। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार के तथ्य सामने हैं, दुनिया के सामने हैं, राजस्थान की हुकूमत ने टेलीफोन टेप करवाए हैं, आप किसी भी रूप में, हमारा मंतव्य एक ही है कि इस पर एक बार सदन में चर्चा हो जाए, चाहे वो किसी रूप में हो, चूंकि ये प्रमाणिक दस्तावेज हमारे पास है जिसके आधार पर मुख्य सचेतक महोदय ने रिपोर्ट दर्ज कराई है टेलीफोन के एक पेन ड्राइव के आधार पर। इसलिए चर्चा करवाएं साहब इसमें, और चर्चा से पहले सदन के, हम तो आपसे प्रार्थना करेंगे, चर्चा से पहले दूसरा कोई सदन के अंदर कार्रवाई नहीं ली जाए तो बड़ी अच्छी बात रही। गजेंद्र सिंह जी को एक्सपोज करना चाहते हैं राठौड़ साहब, गजेंद्र सिंह जी को एक्सपोज करना चाह रहे हैं। राजेंद्र जी राठौड़ गजेंद्र सिंह जी को एक्सपोज करना चाह रहे हैं। अरे आप जो कर रहे हो तरीका ठीक है, उनका ठीक है तो अपना ठीक है क्या? अपना ठीक है, अपना ठीक है, ये अपना ठीक है, ये मेरा काम मेरा है। आपको अधिकार नहीं है, आपको अधिकार नहीं है। डोंट टीच मी, आपको अधिकार नहीं है। आप भी वही काम कर रहे हो जो ये काम कर रहे हैं। मैं माननीय कटारिया साहब फिर आपसे अपील करूंगा, आप सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, संसदीय परंपराओं का आप जानते हैं। मैंने सुबह पढ़कर आपको बताया है कि स्थगन प्रस्ताव पर मेरी व्यवस्था ये थी। मैं फिर कह रहा हूं आपको, स्थगन प्रस्ताव के इतर जिन पे भी माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब ने कहा कि यदि आपके पास वो तथ्य है कि चीफ व्हिप के हम आधार पर करना चाहते हैं, मुझे तथ्य दें, मैं सरकार को तथ्य दूंगा जिससे सरकार उन तथ्यों के आधार पर तो स्टेटमेंट देगी। ब्लाइंड तो स्टेटमेंट होगा नहीं। ब्लाइंड स्टेटमेंट दिलाने का मतलब अध्यक्ष की व्यवस्था को आप बदलना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि ये परंपरा ठीक नहीं है। मैं आपसे अपील करूंगा, आपसे कि आप डिबेट होने दें, आज ही चर्चा होगी। आप जो तथ्य देंगे उस तथ्यों में सरकार से पूछकर समय में आपको निर्धारित कर दूंगा और मैं आशा करता हूं कि आप और हम सब मिलकर संसदीय परंपरा को बनाए। और आपकी उपस्थिति में कटारिया साहब, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, अध्यक्ष के स्थगन प्रस्ताव को रिव्यू नहीं करूंगा मैं, आपके पास जो तथ्य हैं उन तथ्यों के आधार पर मैं सरकार को जानकारी लेकर आज ही वक्तव्य करूंगा और इंपॉर्टेंट डिमांड पर आप भाग लें। सभी सदस्यों से निवेदन है और मैं आशा करूंगा कि आप मेरी अपील पर ध्यान देंगे। न तो अध्यक्ष की व्यवस्था को हम चुनौती दे रहे हैं और न हम चुनौती देना चाहते हैं, पर मैं आपसे विनम्र प्रार्थना यह कर रहा हूँ कि विषय इतना गंभीर है और जो तथ्य आप और मैं और सारी राजस्थान की जनता पिछले लंबे समय से जानती है, जिस डॉक्यूमेंट पे आई हुई है, हम चाहते हैं कि ऐसे विषय को छोड़कर हम लोग चर्चा में आएंगे, ये हमारे लिए भी संभव नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगर आप चाहें तो पहले चर्चा हो, फिर उसके बाद आप सदन चलाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मैं सोचता हूं कि इनको भी तैयारी करने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार के डॉक्यूमेंट है, जिस प्रकार के इनको कागज़ लेने होंगे, विभाग से भी लेने होंगे, मैं सोचता हूं इनकी अपनी परेशानी को समझ रहा हूं कि बिना तथ्यों के इकट्ठे के ये भी कोई जवाब एकदम सीधा दे देंगे, ये संभव नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि कल के लिए आप इस चर्चा के लिए कल रख दीजिए। आज हमारी अपनी भी मजबूरी है कि इतने महत्वपूर्ण विषय को हम ऐसे खाली तो नहीं जाने देंगे जिसके ऊपर सरकार कभी भी जा सकती है, जिन तथ्यों के आधार पर है। इस कारण से हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। हमारी भी अपनी स्थिति ये आई है कि जिन डॉक्यूमेंट के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर में जो रिकॉर्ड पर नाम पते आए हैं कि इन लोगों के वर्षन रिकॉर्डेड हुए हैं और उनके कारण से ये केस जो है वो एसओजी ने 3 एफआईआर दर्ज हुई है। इसलिए आप अपनी जगह, हम आपकी व्यवस्था को चुनौती नहीं दे रहे, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि ये बिना चर्चा के हाउस हम लोग चलने की स्थिति में नहीं है। एक मिनट, आप ये तो मानेंगे कि कोई भी तथ्य सदन के परव्यू पे नहीं है आप इस मोमेंट में? क्या आप ये मानेंगे? आपने स्थगन प्रस्ताव दिया, यही तो मेरे सदन में यही चर्चा है, इसी पर चर्चा होना, इस पर चर्चा संभव नहीं हो सकती। नए तथ्य आपने कोई सदन में रखे क्या?
आप नए तथ्य रखेंगे तब मैं सरकार से जवाब लेकर तो स्टेटमेंट कराऊंगा। आप खुद सीनियर आदमी रहे, आप ये कहें कि तथ्य भी नहीं है और आप हाउस को एडजोर्न करें और हाउस डिबेट करें, मैं समझता हूँ कि परंपरा गलत परंपरा होगी। मैं फिर विनम्र निवेदन कर रहा हूँ आपको, फिर विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, हाउस में आज ही चर्चा होगी। आप जो तथ्य देते मुझे दें, मैं सरकार से तथ्य लेकर आज ही टाइम फिक्स करूंगा कि आज भी उस पर चर्चा हो, लेकिन ये प्री कंडीशन हो कि नहीं साहब हमारा इंपोर्टेंट सदन के पास क्या आज की डेट में कुछ भी नहीं है। आप जो FIR है सदन के पास नहीं, FIR अगर बोलने की अनुमति देते तो हम सारी चीजें रख देते। मान्य सदस्य, अगर आप मान्य सदस्य, मैं किस पे बोलने की इजाजत देता आपको? अगर मैं किस पे बोलने की इजाजत देता? मेरा और माननीय मान्य सदस्य, मैं किस पे देता? स्थगन प्रस्ताव में रिजेक्ट किया मैंने, मैं किस पे बोलने देता? आप चाहते हैं 2 मिनट अपनी बात के खत्म कर लेते? आपका विषय इतना इंपॉर्टेंट है, स्थगन प्रस्ताव 2 मिनट बोल खत्म कर दो। आपका स्थगन प्रस्ताव का इंपॉर्टेंट विषय इसमें आपने कोई लिखा है? जो आपने FIR के बारे में मेंशन किया है कि महेश जोशी की FIR कम करनी, लिखा आपने क्या? मुझे बहुत पसंद, राजनीति प्लीज आप मेरा मैं पढ़ लिया, मैं फिर दोबारा पढ़ता हूँ, फिर दोबारा पढ़ लेता हूँ, ध्यान से सुन लिया, फिर दोबारा पढ़ लेता हूँ, उस प्रस्ताव दोबारा पढ़ लेता हूँ, आप दोबारा पढ़ लेता हूँ। प्रदेश में चुने हुए जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद एवं केंद्रीय मंत्रियों के बिना अधिकृत प्राधिकार की स्वीकृति के पैमाने पर टेलीफोन टेप पर निजी मामला का मामला। आप मुझे बता दें, आपने कोई रिकॉर्ड में किस प्लीज सुने, अंडरस्टैंड, किस MLA किस MP के टेप का आपने देखा? तो मैं स्टेट में ले लूंगा, मैं स्टेट सरकार का ले लूंगा। आप लिखे MLA ये, MP ये, इसका टेप ये, प्लीज अंडरस्टैंड इट। आप अभी हाउस में कुछ भी नहीं है, अध्यक्ष महोदय, आपके पास कोई भी जानकारी होगी आप ये कर दें। आप आप मान सदस्य, आपको नहीं बोलना है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप चैम्बर में बुला लें हमें, मैं फिर आपको करूंगा। ये दस्तावेज है आपको यहाँ डिस्कशन कर, या तो 2 मिनट रुक तो सकते हैं आप एक बार स्थगित करके इसको आपके कमरे में बात करें तो वो ज्यादा ठीक रहे। यहाँ इस प्रकार से सदन में आपसे बात करना उचित तो मैं आपको मैं इस अंडरस्टैंडिंग से हाउस को एडजॉर्न करता हूँ। आप मेरे सदन में आएंगे, तथ्य मेरे सामने लाएंगे, तथ्यों के आधार पर सरकार का ध्यान लाऊंगा, सरकार स्टेटमेंट लेकिन डिमांड होगी। ठीक है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।